बहुत शुक्रिया। आज सितंबर की 2 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको अपने कलाम की बरकत से माला माल करता रहे, आपकी हिफाजत करे और आपकी रूहानी तरक्की में आपके जोश, जज्बे और खुशी को दुबाला करे। अब आइए आज के मौजू की तरफ। मैं आज पूरी आयत के साथ तो कर नहीं सकता इंसाफ, लेकिन आज मैं ज़बूर की एक आयत का पहला हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये शायद आपके लिए कम और मेरे लिए इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आई एम फेसिंग वेरी डिफिकल्ट चैलेंजेस इन माय फैमिली और ये वक्त मुश्किल है हमारे लिए। Psalm 37 verse 7, ज़बूर 37 और वर्स 7। मैं पहले इसकी तिलावत अंग्रेजी में कर देता हूँ, क्योंकि उसमें जरा वाज़े तौर पे थोड़े मानी अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं और सिंपल अंग्रेजी है। और फिर मैं इसको उर्दू तर्जमा आपके सामने रखता हूँ और इस आयत का सिर्फ पहला हिस्सा, क्योंकि दूसरा हिस्सा करूँ तो मुझे 2-3 घंटे और चाहिए होंगे, वो नहीं हो सकते। तो रेस्ट इन द लॉर्ड, रेस्ट एंड वेट, रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट। कैसे? पेशेंटली फॉर हिम। खुदावन में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। वाह, what a marvelous piece of advice. What a beautiful reminder to the troubled heart and hopeless, suffering, facing uncertainty. हम सबों के लिए ये बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है। I pray that this verse, as I explain the meaning, will help you, will strengthen your hope in the Lord. Not that you don't have hope, but will strengthen, क्योंकि मैं गारा लगा के और उसको मजबूत करना चाहता हूं। तो क्या आपने कभी ऐसे आपके साथ हुआ कि आपसे दुआओं पर दुआएं मांगते जा रहे हैं, दिल से मांग रहे हैं, रो रो के मांग रहे हैं दुआएं, इंतजार पर इंतजार किया है आपने, वेटेड एंड वेटेड, और फिर भी खामोशी ही खामोशी है, ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। क्या आप थक चुके हैं दुआएं कर करके? कुछ भी मूव नहीं हो रहा, नथिंग इज आंसर, नो मूवमेंट एट ऑल, कंप्लीट साइलेंस। क्या अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, या आप नामीदी की तरफ बढ़ रहे हैं? कभी कभी ख्याल आता है, कोरे है अभी के नहीं, कोरे खुदा है अभी के नहीं। मैंने तो इतनी दुआएं की, कितने सालों से कर रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं आता। शायद आपने, मैंने दुरुस्त तरीके से इंतजार ही नहीं किया। काली ये सानू, काली काली काली, ये काली ब्लैक नहीं, काली पंजाबी वाली, जल्दी जल्दी, on my terms now. Perhaps you have not waited
in the right way. Perhaps I have not waited in the right way. There need to be silence right here. सोचने का मकाम है, अपने इस पे गौर करना है. अगर ऐसा किया है तो ये अमल हमें दुरुस्त मकाम से बहुत दूर ले जाएगा. तो यहां पर खतरे की घंटी बजनी चाहिए. अब जरा तवज्जो करके हौसले से मेरे इस ख्याल को अपना ख्याल बना लें. जो बात कहने लगा हूं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं. दरअसल ये ख्याल मेरा ख्याल नहीं है, इसलिए बड़े भरोसे और यकीन के साथ आपको दावत दे रहा हूं कि इस ख्याल को अपना ख्याल बना ले. मेरा ख्याल होता मैं कभी आपको ये दावत ना देता कि मेरे ख्याल को अपना बना ले, क्योंकि यू हैव माइंड ऑफ योर ओन एंड गॉड हैज गिवन यू विजडम. यू कैन हैव योर ओन ख्याल. तो आप तैयार हैं इस ख्याल को अपना ख्याल बनाने के लिए? लेकिन जिस चीज को नहीं देखते, सुनिएगा अल्फाज, जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें, किसकी उम्मीद करें? जिस चीज को नहीं देखते, तो फिर सब्र से उसकी राह देखते. समझ में आई बात? आप सबूत चाहें तो रोमियो 8 बाब और उसकी, यूनुस भाई जरा दोबारा से बोलिए प्लीज. हाँ श्योर. लेकिन जिस चीज को नहीं देखते, देख ही नहीं सकते, यू कांट सी, अगर हम उस चीज की उम्मीद करें जिसको देख नहीं सकते, देखा नहीं है, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, उसको इस तरह से बयान कर. तो अगर हमने उसकी उम्मीद की है क्योंकि उसको देखा नहीं है, तो फिर सब्र से उसकी राह देखते हैं. सब्र से. तो सब्र अंडरलाइन करें. खुदावन में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख. उसकी तशरीह कर रहा हूं. अब एक और बात पर गौर करें. 2 सवाल है. पहला, हमें उम्मीद के वसीले पास्टर जी, जी. आपने रोमियो का हवाला दिया था, आधा रह गया. अच्छा, रोमियो 8 अब 25 25 मैंने तो बताया था. रोमन चैप्टर 8 वर्स 25. ओके, थैंक यू. हमें उम्मीद के वसीले से नजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो उम्मीद कैसी? आप मुझे बताएं. जो आपने देख ही ली है, अब उसकी उम्मीद करने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, लेकिन जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? तो दूसरे लफ्जों में हमें उम्मीद, होप के वसीले से निजात मिली है. और फिर ये याद रखना जरूरी है कि उम्मीद यानी होप को निजात से जुदा नहीं किया जा सकता. अब आपको बात समझ में आ गई. उम्मीद को, होप को निजात से अलग नहीं किया जा सकता. उम्मीद और निजात लाजम और मलजूम है. तो जब मैंने अमल और ईमान की बात की थी, उसका मकसद यही था ताकि जब मैं इस बात को बयान करूं तो इसके साथ मैं उन बातों को जोड़ सकूं. हमारी निजात का मंसूबा, प्लान खुदावंद का मंसूबा है, जो माजी में बहुत सदियों पहले, मेरे और आपके पैदा होने से पहले इब्तदा से तैयार है. बच्चेबाजी में तैयार कर लिया गया था. ये निजात का मंसूबा हमें
प्रेजेंट में यानी हाल में अता कर दिया गया है। कौन सा? जो माजी में तैयार किया गया था, हमें प्रेजेंट में हाल में अता कर दिया गया है, दे दिया गया है, बख्श दिया गया है। और तीसरी बात, और उम्मीद का दामन मुस्तकबिल में, अब ये उम्मीद आ गई, ईमान आ गया, मंसूबा पहले आ गया माजी का, फिर ईमान आ गया क्योंकि हम अनदेखी का यकीन कर लिया, कबूल कर लिया। अब उम्मीद आ गई क्योंकि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में ये मंसूबा, निजात का मंसूबा, जब वो तमाम आंसू पहुंच गए, ना मौत होगी, ना बीमारी होगी, ना कुछ होगा, वो फिर फ्यूचर में पूरा होगा। ये हमारी उम्मीद है। हमारी उम्मीद विशफुल नहीं है, इसकी फाउंडेशन विशफुल थिंकिंग के ऊपर नहीं है, हसरत नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारी आरज़ू नहीं है। कोई भी लफ्ज आपको पसंद आए, इट इज नॉट आवर विशफुल, बल्कि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक का सच्चा बरहक वादा है, प्रॉमिस है, और वो अपने वादों में सच्चा और बरहक है। जो फरमाया वो पूरा होता है। आप दुनिया की तारीख देख लें, दुनिया के हालात देख लें, जो बातें आपकी जुबान मुबारक से निकली वो अपने वक्त पर पूरा होती, एक नुक्ता एक सोशा भी नहीं हटेगा, टलेगा। जो खुदावन ने फरमाया वो अपने वक्त पर होगा। तो ये वादा, ये प्रॉमिस याद करा देता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने ये बात हवा में नहीं कही, बल्कि ये वादा आपको याद कराने लगा हूं। जो कुछ बाप मुझे देता है, खुदावंद की जुबान मुबारक से निकला हुआ वादा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। दैट इज द प्रॉमिस। और क्या इसका हवाला है? जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। हमने सब्र के साथ आस रखी है, उम्मीद रखनी है। मैं सब्र दे नाल, ये आपको ज़बूर आता है जुबान, गाएं इसको। ये वो ज़बूर है जो हमें इसकी याद दिलाता है कि हमने सब्र के साथ आस रखकर उम्मीद रखनी है। खाक मेरे मुंह में, क्या खुदावंद झूठा वादा कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। क्या खुदावंद झूठ बोल सकते हैं? वो हमारे मुल्क में नहीं रहते, आसमानी है, झूठ नहीं बोलते। हम तो बिला वजह झूठ बोलते हैं। तो जरा तवज्जो फरमाइएगा, खुदावंद में मुतमईन रह, ये है आयत। खुदावंद में मुतमईन रह। कौन मुतमईन रहेगा? जिसकी नजर कलाम पर होगी, जिसकी नजर खुदावंद पर होगी, जिसकी नजर उसके वादों पर होगी, वो मुतमईन रहेगा और सब्र से खुदावंद की आस रखेगा। दुआ करते करते थक नहीं जाएगा। जवाब आए या ना आए, अपने वक्त पर जवाब देगा। और जरूरी नहीं मेरी हाँ में हाँ मिलाए, खुदा अपने मुताबिक मेरी भलाई और मेरी बेहतरी, आपकी भलाई और अपनी बेहतरी के लिए आपको जवाब देगा। हम इस पे सब्र करते हैं। अब सब्र क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। टू लूज पेशेंस is to lose
the battle. अगर आपने सब्र का दामन छोड़ दिया तो आप जंग हार गए. क्यों? कलाम की आयत क्या है? खुदावन में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख. If you lose your patience, then you have lost the battle. शिकस्त खा गए आप. अगर आपने सब्र को खो दिया, आपने जंग हार दी. तो सब्र जो खुशियों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, अपनी तरफ लेकर आता है, अट्रैक्ट करता है, दूर की चीजों को नजदीक लेकर आ जाता है. फ्यूचर कहां पर है हमने देखा नहीं, लेकिन खुदावंद का वादा है सब्र के साथ हम उसको देख सकते हैं. अनदेखी चीजों का सबूत ईमान है. तो सब्र एक वर्च्यू है, एक जौहर है, फजीलत है, एक नेकी है, एक परहेजगारी है, एक गुण है, खूबी है, काबिल कदर, काबिल तारीफ अमल है. कई लफ्ज बता दी. तो सब्र क्या है? ये सारी बातें जो अभी आपके सामने रखी है. सब्र आपको अपने गोल्स, अपने मकासद हासिल करने में आपका एक बड़ा सच्चा दोस्त है. सच्चा दोस्त किसका है? जो सब्र करता है. आप जल्दबाज हैं, मैं जल्दबाज हूं, अभी चाहिए हमें खीर, ऐसा नहीं होगा. सब्र आपको मुस्बत सोच की तरफ ले जाएगा, यानी आपको पॉजिटिव सोच की तरफ ले जाएगा. और बेसब्री हमेशा आपको बिल्कुल लड़ाई की तरफ ले जाएगी, गुस्से की तरफ ले जाएगी. बेसब्री आपको शर्मिंदा करवाएगी लोगों के सामने. आपको ज्यादा रिएक्टिव बनने से सब्र रोक सकता है. इफ यू वांट कि आप ज्यादा रिएक्टिव ना हो तो सब्र का दामन ना छोड़िए, अपने रद्दे अमल को काबू कीजिए. मैंने कई लोगों से मैं जब बात करता हूं तो ये एक सवाल पूछता हूं कि आप को गुस्सा आता है? आपको भी पहले शायद बताया होगा कि आपको गुस्सा आता है. अभी जर्मनी में मैं था तो जो बंदा, मैंने बहुत थक गया था तो आई कुड नॉट वॉक, तो व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट की. तो जो जर्मन 6-6.5 फुट का बंदा, मजबूत आदमी, रेड बियर्ड, रेड बाल, मैंने बात की. मैंने कहा यू लुक वेरी एंग्री, ना जान ना पहचान, और आदत है, मजबूरी है, क्या करें. कहते हैं हाउ डू यू नो? मैंने कहा आपके चेहरे पे लिखा हुआ है. He said, so you can read my face? मैंने कहा बिल्कुल, जब लिखा होगा तो पढ़ सकते. कहते हैं एक्चुअली यू आर राइट, आई हैड अ फाइट दिस मॉर्निंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड. बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहे थे दोनों. मैंने कहा ये मुझे अंदेशा था, इसीलिए मैंने पूछा है. तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मैं ठीक पढ़ा मैंने या गलत पढ़ा. यू कैन करेक्ट मी. तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ठीक पढ़ा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, अभी भी हूँ. तो मैंने कहा आपका कोई फेवरेट खाना है? वो सोच रहा होगा अभी गुस्से की बात कर रहे हैं, अभी फेवरेट खाना पूछ रहे हैं. तो कहते हैं जी, उसने नाम बताया, जर्मन नाम कोई. तो मैंने कहा वेरी गुड. तो जब आपको आपका फेवरेट खाना मिलता है तो आप कैसे फील करते हैं? कहता ओ जस्ट द अरोमा ऑफ दैट फूड मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी. और फिर कहा कि रात ही को मेरी बीवी ने मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाया था एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मैंने कहा तो अभी मैं एक और सवाल करता हूं कि व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ योर एंगर? तो कह रहा जी एंगर का भी कोई फेवरेट फूड होता है? मैंने कहा एक वर्थलेस वर्म जो है, छोटा सा कीड़ा, उसका फेवरेट खाना है. तो एंगर तो बहुत बड़ा जानवर है, इसका भी फेवरेट खाना है. तो वो क्या है? मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि एंगर का भी कोई फेवरेट खाना होता है. मैंने कहा हाँ, एंगर का बहुत फेवरेट खाना है, अच्छा है.
तो क्या है, मेरा तरीका है लोगों को तैयार करने का कि वो जो आपके लिए बेकरार हों और फिर वो महफूज कर सके और जिंदगी भर भूल ना सके। तो आपको भी मैं ये बताना चाहता हूँ, बेसब्र लोगों को, जल्दबाजों को, जो मुतमईन नहीं है खुदावन से, अपनी ज्यादा हिकमत जानते हैं, खुदा से भी ज्यादा अक्लमंद हैं, और अपने वक्त पर चीजें मांगते हैं, खुदा के वक्त का इंतजार नहीं करते और ना कबूल नहीं करते, हाँ ही कबूल करना चाहते हैं। उन गैर मुतमईन लोगों को सब्र की आस के लिए वो जब छोड़ देते हैं तो गुस्सा आता है। तो उसका फेवरेट फूड ये है, योर एंगर विल ईट ऑल योर विजडम। जो आपका गुस्सा है ना, वो आपकी सारी हिकमत खा जाएगा, आपकी सारी मोहब्बत का जज्बा खत्म चट कर जाएगा। और आप जब हिकमत से खाली हो जाएंगे, तो मैंने पूछा, वुड यू लाइक टू बी नोन एज ए वाइज पर्सन और एज ए फुलिश पर्सन? तो कहते हैं जी, आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ वाइज पर्सन। तो मैंने कहा, जब गुस्सा कर दिया तो सारी विजडम तो आपकी गुस्से ने खा ली। नाउ यू आर एब्सोल्यूट फूल। बाकी बातें आप समझ रहे, बातें लंबी थी। जो कुछ मैंने उसको कहा वो जर्मन जुबान में तर्जमा करके जो और इर्द गिर्द लोग खड़े थे उनके लिए भी करता रहा। बहुत अच्छी हमारी एयरपोर्ट पे मीटिंग हुई। तो बहरहाल मुख्तसर ये है बात कि हम, जो असल बात है वो ये है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। इससे बेसब्री आती है, गुस्से से बदनामी आती है, गुस्से से हम बिल्कुल खुदावन से भी दूर हो जाते हैं। और अगर आप रिएक्टिव नहीं होना चाहते तो गुस्से को काबू करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे इंसान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं जो रजा कराना तौर पर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे इंसान कम मिलेंगे जो दर्द और तकलीफ को सब्र के साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। बात समझे? यानी वो किसी नेक काम के लिए दे आर विलिंग टू ले डाउन देयर लाइफ फॉर अ गुड कॉज। यानी अपने जिस्म पर बंद बांध के वो निजात का बंदोबस्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता है मैं मर जाऊंगा, औरों को भी मार देते हैं, लेकिन जब उनको दर्द और तकलीफ और मुसीबत और दुख और अजियत हो, उनको कहो सब्र करो, उसके लिए तैयार नहीं, मरने के लिए तैयार। तो इसी सब्र करना इतना आसान नहीं है, कहना आसान है। जो लोग हर वक्त खुश दिखाई देते हैं, जिनकी जिंदगी आराम, सुकून, इत्मीनान, माल और दौलत सब कुछ मौजूद हो, वो भी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं डार्कनेस के साए रखते हैं, मानो या ना मानो। Everybody has dark side in their life. लिहाजा हमें खुदावन के पाक कलाम को अव्वलियत देनी है, पहला दर्जा देना है, इस हदायत को अपने पल्ले बांधना है, इस पर अमल करना है। फेसबुक की हदायत में नहीं चलना। मैंने कई दफा ये जुमला दोहराया कि लोग हमें अहले किताब कहते थे कि हम अहले किताब हैं, तो मैं अभी मुआजरत करके माफी मांग के कहता हूं कि हम थे अहले किताब, we were people of the book, now we are people of the Facebook। कितने शर्म की बात। We were people of the book and now we are people of the Facebook। और उसके ऊपर जो फजूलियात तालीम दी जा रही है उसको मान रहे हैं, उसके ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं, और कलाम को पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। मेरी अकल हैरान होती। लिहाजा हमें खुदावन के पाक कलाम को अवलियत देनी है, और खराब से खराब हालात में भी सब्र के साथ खुदावंत की उम्मीद, आस रखना हम पर लाजम। हम सब की जिंदगी में
बड़े बड़े तूफान आए हैं और अभी आएंगे और शायद अभी भी आ रहे हैं, या शायद अभी भी हम तूफान में से गुजर रहे हैं। अक्सर हमें ये बातें हैरान कर देती हैं, सरप्राइज करती है जिंदगी। मुझे और आपको अगर एक बात समझ में आ जाए और हम इस बात को फौरन कबूल कर लें कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं मौसम को कंट्रोल कर सकूं, जिंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी। हैव यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा? मौसम को कंट्रोल करने का शौक छोड़ दें। वी कैन नॉट कंट्रोल द वेदर। तूफान ने आना है, आएगा। आई एम नॉट केपेबल कंट्रोलिंग द वेदर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े अजीम काम किए गए हैं उनका ताल्लुक स्ट्रेंथ से, ताकत से नहीं था, बल्कि सब्र के साथ था। हमें सब चीजों के साथ सब्र के साथ काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा बड़ा सब्र आपको अपने आप के साथ करना पड़ेगा। द बिगेस्ट सब्र जो आपने करना है, आपने अपने साथ सब्र करना है, लोगों के साथ नहीं। लोगों के साथ तो सब्र करना कई दफा आसान हो जाता है, हम बेसब्रे हैं अपने साथ। हम दूसरों को भी कई शायद कभी माफ कर दें, अपने आप को माफ नहीं करते। प्रॉब्लम तो बड़े ये है, दूसरों के साथ सब्र कर लेंगे, अपने साथ हम बेसब्रे हैं। तो इस वजह से जिंदगी आसान हो जाएगी इफ वी स्टॉप कंट्रोलिंग द वेदर। याद रखिए, दुनिया में जितने भी बड़े अजीम काम हुए हैं उनका ताल्लुक ताकत से नहीं था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उनका ताल्लुक सब्र से था। बार बार फेल हुए, बार बार फिर तजर्बा किया, फिर फेल हुए, फिर किया, फिर कामयाब, तब जाके हवाई जहाज बना था। कितनी दफा तो गिर गए। ये सारी कहानियां आपने पढ़ी हुई हैं। हमें सब चीजों के साथ सब्र के साथ काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा सब्र अपने आप के साथ करें। हम बड़े बेसब्रे हैं, याद रखिए, हमारा सब्र ज्यादा अचीव करता है निस्बत हमारी कुव्वत और ताकत के। योर पेशेंट विल अचीव मोर देन योर लेबर ऑफ योर हैंड। ये बात भी आसानी से हजम नहीं होती। असल बात जो मैं आपको याद कराना चाहता हूं और आप भी अपने आप को याद करें, कराएं, वो क्या है? वो बात ये है कि पेशेंट टेक्स अवे वरी। सब्र आपकी फिक्रों को आपसे दूर करेगा। लेकिन आप तो फिक्रों के पीएचडी किया हुआ है आपने। एक पीएचडी थोड़ी आपके पास, आपके पास 3-4 किस्म की पीएचडी है वरीज की। एक इन लॉज के लिए रखी हुई है आपने, उसकी फाइल अलग है। एक आपने बच्चों के लिए रखी हुई है, उसकी फाइल अलग है। एक आपने अपने मियाँ के लिए या अपनी बीवी के लिए रखी हुई है। और एक आउटलॉज जो हमारे किसी खाते में नहीं आते। हमारे बड़ी पीएचडी है। कलाम जो मर्जी कहे, खुदा का बंदा जो मर्जी कहे, वी हैव टू वरी। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? आप तो पैदा ही वरी के लिए हो गए थे। कर लो फिर जिन्नी करनी जी। हमें सैडनेस, मायूस, शिकस्ता दिल होने की क्या जरूरत है? पस्त हिम्मत, उदास होने की क्या जरूरत है? आज तक आप इतने उदास हुए हैं, जिंदगी के 5 साल आपने जाया कर दिए अपनी वरी की वजह से। आप 5-6 साल और जिंदा रहते, लेकिन आपको पता भी नहीं कि आपने 5-6 साल अपने अपनी उम्र से कम किए हैं और आप जिम्मेदार। क्यों? कि यू आर मास्टर इन वरी। तो मैं क्या हाथ बांध के कहूं आपसे कि स्टॉप वरी?
on behalf of my Lord, don't be afraid, don't worry. There's no need for anxiety. जो होनी है वो होनी है, फिर क्यों वरी करते हो? अगर वरी से मसले हल हो जाते तो मैं आपके बिहाफ पर 100 और लोगों को दावत देता खाने की, बिरयानी खिलाता। क्रिश्चियन बिरयानी पे जल्दी आ जाते हैं, गिरजे भी आ जाते हैं अगर उनको बिरयानी खिलाओ तो, और उनको कहता है कि वरी करो ताकि ना इनका ये मसला हल हो जाए। लेकिन वरी से आप अपना कोई मसला हल नहीं कर सकते। तो खुदावंद को आपकी निस्बत ज्यादा इल्म है कि आपकी जरूरतें क्या हैं। वो तो आपके मांगने से पहले जानता है कि आपकी जरूरतें, मेरी जरूरतें क्या हैं। आपको इतना नहीं पता जितना खुदावंद को पता है कि मेरी जरूरत क्या है और आपकी जरूरत क्या है, और उसकी टाइमिंग कौन सी है। सो डोंट बी इन पैनिक, बेसब्रे मत बनो। खुदावंद अपने वक्त पर अपनी मर्जी से हमारी बेहतरी और भलाई के लिए फैसला करे। ये है ईमान, ये है वादा। तो जो पेशेंट है टेक्स अवे सेल्फ वर्क। सबर जाती काम जो है ना, भाग दौड़ का, फिक्र करने का, ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो, ये सारा खत्म कर देता है इफ यू आर पेशेंट। खुदावंद की मर्जी हो सकती है कि हम खुदावंद पर ईमान, यकीन और भरोसा रखें। खुदावंद ने फरमाया कि खुदा का कलाम ये कहता है कि जिसे तूने भेजा है उस पर ईमान लाओ, जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। जॉन 6:29। और जब आप बिलीव कर लेते हैं तब आप जान जाते हैं कि सब ठीक हो। ऑल इज वेल। पेशेंट टेक्स अवे ऑल वांट। जो आप वांट की करते हैं ना, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, ये आपकी वांट, आपकी ख्वाहिश, ये सब खत्म कर। ईमान जगह ले लेता है, उम्मीद जगह ले लेती है, इत्मीनान जगह ले लेता है। खुदावंद में मुतमईन रहे और आस रख। ऐन मुमकिन है कि जब हम चीजों की ख्वाहिश रखते हैं कि वो हमें मिल जाएं, ये जज्बा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा मजबूत है निस्बत उसके जिसको हम खुदावंद की मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। ये हम कहते जरूर हैं, भूल जाते। ईमान है, दुआ है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसे ही आपकी मर्जी जमीन पर पूरी हो। लेकिन मजाल है मेरी मर्जी के बगैर कुछ जमीन पे हो जाए। आपको पता नहीं मैं कौन हूं। आई एम द हेड ऑफ द हाउस। मैं बड़ा हूं, बाल मेरे सफेद है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो। मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया। तो पता नहीं हम क्या क्या कह जाते हैं। पेशेंट टेक्स अवे ऑल वीकनिंग। जो हमारे कमजोरियां हैं वो हमारी दूर कर देता है। खुदावंद जानता है, बेहतर या बेहतरीन तौर पर जानता है। खुदावंद ही हमारी जरूरियात को, हमारे वसाइल को अपने वक्त पर मुहैया करता है और कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। आप अपनी तमाम तर फिक्रों के बावजूद, तमाम तर कमजोरियों के बावजूद, मैं अपनी तमाम तर फिक्रों और कमजोरियों के बावजूद कितनी कहानियां आपको बता सकता हूं। आप किताबें लिख सकते हैं खुदावंद की वफादारी की, कि किस वक्त ऐन मौके पर आपको मुहैया कर दिया गया और आपको शर्मिंदगी नहीं हुई। हालांकि आपने कोई 2 टन वरी किया था अगर तोल करके कर लेते, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ जब आप चाहते थे, लेकिन अपने वक्त पर खुदावन ने मुहैया किया और आपको शर्मिंदगी से बचाया। अगर इसके साथ जाहिर है बहुत सारे लोगों ने तो कैमरे बंद किए हैं, लेकिन जितने हैं
कम से कम हाथ खड़ा करके गवाही दे दे कि जो मैंने कहा है ये सच है, कि वक्त पर उसने आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया, आपकी लाज रखी है, अपने वादे की लाज रखी है। तो जब आप इतना कुछ जानते हैं तो फिर इस आयत को पल्ले क्यों नहीं बांध लेते? और सब्र हमारी जिंदगी से तमाम कमजोरियां दूर कर देता है। तो पेशेंट टेक्स अवे ऑल वॉबलिंग जो सिचुएशन है ना, डगमगाती हुई जिंदगी, लड़खड़ाती हुई जिंदगी, डगमगाना, कांपना, हाँपना, ये सब खत्म। ये है सब्र। तो हमें हमारे वजूद को सीधा खड़ा कर देता है, ऐसे डगमगाते जिस्म को खड़ा करके बहाल करता है। और अगर आप सबूत देखना चाहें, दानियल पढ़ लीजिएगा, डैनियल चैप्टर 8 वर्स 18। टाइम नहीं कि मैं उसको पढ़ूं, थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। डैनियल नबी ने जब रोया देखी और रोया की ताबीर की फिक्र में था, तो उस वक्त डैनियल को एक इंसानी आवाज सुनाई दी थी। आपको याद करा देता हूं ताकि आप उसको तफसील से पढ़े और बुलंद आवाज से उसको ये अल्फाज याद कराए गए कि ऐ जब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मानी समझा दे। इंसानी आवाज में ये आवाज आई कि ऐ जब्राइल, इस शख्स को यानी दानियल को इस रोया के मानी बता दे। और दानियल साहब डर गए और मुंह के बल गिर पड़े। तो खुदा गिरे हुओं को उठाता है, खुदा खड़े हुओं को गिराता नहीं है। ये है मेरी बुनियाद इस ईमान की। ये जो गिराने वाले हैं इनसे बाज रहे, ये मेरा ईमान है। तो डैनियल चैप्टर 8 वर्स 18 जरूर देखिएगा। सॉरी, चैप्टर 8 वर्स 18। गहरे नींद में था, मुंह के बल पड़ा हुआ था, उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा। ये है जब आप दुआ करते हैं, मांगते हैं, खुदा देता है। अब जो खुदा की बुनियादी बातें हैं, इस्तेहकाम है, तवाज़न है, साबित कदमी है, ये हमें हमवार जगह पर खड़ा करता है, ये हमें मजबूत जगह पर खड़ा करता है, डगमगाने नहीं देता। जब खुदावंद का सब्र, पेशेंस, हिज पेशेंस हमारे अंदर होता है तो हमारे वजूद में विद इन आवर सेल्फ वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आप इस सब्र को निकाल दें, आप बेसब्रे होके देख लें और आपको पता चल जाएगा। तो तारीफ और हमद और सताइश से हम इस सब्र के फल को हासिल कर सकते हैं। ये कुंजी है। वर्शिप, प्रेज, प्रेयर इज द कुंजी टू रिमेन साबर। उम्मीद कभी रखो, खुदावंद की कुव्वत पर यकीन रखो। हम खुदावंद की कुदरत से खुशी के साथ हर सूरत में सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी जिंदगी का सफर जाहिर रखेंगे। और अगर आपने सबूत देखना हो तो कुलसियों चैप्टर 1 उसकी 11 वर्स देख लीजिएगा। कॉलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 11। अब मैं सब्र के बारे में आपको एक बड़ी जरूरी और राज की बात बताने लगा हूं। बहुत सारी बातें की हैं सब्र के हवाले से, ये बड़ी अहम बात है। और सब्र को आधा काम करने दो, नहीं, और सब्र को अपना, मेरा नहीं, सब्र को अपना पूरा काम करने दो। ये राज की बात है। क्यों? वजह भी बताई है, ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ। सब्र करोगे तो ये कुंजी है पूरा होने की, कामिल होने की, कामलियत की तरफ जाने की। कामलियत हो नहीं जाएगी, कामलियत की तरफ जाने की। और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। ये अल्फाज है याकूब चैप्टर 1 वर्स 4 के। सब्र को अपना पूरा काम। आर यू विलिंग टू डू दैट? यही बर्दाश्त और सब्र आपको बालिग
होने के लिए, समझदार होने के लिए, अक्लमंद होने के लिए तरक्की की तरफ ले जाए। अगर आप बालिग होना चाहते हैं, अडल्ट होना चाहते हैं, अक्लमंद होना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, सब्र के साथ इस सब जिंदगी के सफर को, बर्दाश्त को, एंडोरेंस को अपना भरपूर मौका दिखाने दे, ताकि उसकी फुलनेस आपकी जिंदगी से नजर आए, ताकि आप अक्लमंद हो जाएं और कंप्लीट हो जाएं। बगैर बर्दाश्त के, बगैर सब्र के आप नामुकम्मल हैं। और अगला जुमला सुन लीजिए, ना सिर्फ आप नामुकम्मल होंगे बल्कि आप बौने होंगे। बौना समझते हैं ना, वो क्या चूइयां की जिसको कहते हैं शदौले शादियां, चूइयां। तो आप वो शदौले शादियां चूइयां बनना चाहते हो? सब्र को मौका दे, पूरा अपना काम करे, ताकि तुम पूरे हो जाओ, कामिल हो जाओ, अक्लमंद हो जाओ। बगैर बर्दाश्त के हम पौने रहेंगे। आज मैं गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम करता हूं इस दुआ के साथ। आज देखें, हमने पूरी आयत नहीं पढ़ी, 7वीं आयत का पहला हिस्सा है और इसकी तलावत के साथ ही मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। तवज्जो के साथ, सब्र के साथ सुनिएगा। खुदावन में मुतमईन रहो और सब्र से उसकी आस रखो। सब्र को अपना काम करने दो। खुदावन वक्त पर आपकी दुआ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक देगा। और अगर वो ना कर दे, फिर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर तेरी मर्जी पूरी हो। और मैंने एक दफा इसके ऊपर बात कही, आखिरी बात करके खत्म करता हूं। मैंने कहा, मेरी तरफ देखो। इस आयत का मतलब समझना है तो जैसे तेरी मर्जी मेरे आसमान में पूरी होती है, मेरा आसमान मेरा दिमाग है, क्योंकि व्हेन आई लिसन टू योर वर्ड, तेरे बंदे से बातें सुनता हूं, तेरी मर्जी में हाँ मिलाता हूं, हाँ ये बात देख, हाँ ये बात, तो तेरी मर्जी मेरे आसमान में पूरी होती है। प्रॉब्लम यह है कि मेरी जमीन में नहीं होती। ये जो मेरी जमीन है, मैं अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन की बात नहीं कर रहा। मेरी जमीन ये है, मेरा बदन ये है, ये राख है जिसने एक दिन राख के साथ होना है। तो मेरे आसमान में तेरी मर्जी पूरी होती है, मेरे बदन में तेरी मर्जी पूरी नहीं होती। दुआ ये है कि जैसे तेरी मर्जी मैं यहां मानता हूं, वैसे ही तेरी मर्जी मेरे बदन में पूरी हो। ये बात है, आस रख के मैं करता सा तेरी। आमीन।